हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स पढ़े थे। उसके अंदर हमने कैश मेमोरी को विस्तार से देखा भी था, लेकिन आज हम उसी कंप्यूटर मेमोरी के दो चैप्टर जो कैश मेमोरी के अलावा मैंने पढ़ाया था, लेकिन उसको विस्तार से उस वीडियो में नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन गया था। उसीलिए मैं इसके अकॉर्डिंग एक नया वीडियो लेके आया हूँ कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। इस आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो देखिए, वीडियो को ध्यान से देखना। और भी आपको मतलब इसकी एक्स्ट्रा इसके बारे में कोई जानना हो तो आप मतलब इसकी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मतलब इसकी टाइप करके भेजे, आपको निश्चित ही वहां पे हेल्प मिलेगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर मेमोरी के अंदर प्राइमरी मेमोरी के बारे में और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को लेता हूँ, बाद में सेकेंडरी मेमोरी को ले लेंगे हम। यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेमोरी है ना, देखिए दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी होती है, ये मुख्य मेमोरी भी कहलाती है। हमने आगे वाले वीडियो में देखा ये कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। इसके और भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके देखो मैं दो टाइप्स में लिखवा देता हूं। प्राइमरी मेमोरी के एक तो टाइप्स है रैम, दूसरा होता है इसके अंदर रोम होता है। रैम और रोम, यानी आपको याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी को दो अलग अलग टाइप से देखा जा सकता है, रैम और रोम के रूप में, है ना। देखिए यहाँ पे ये इसके पूरा जो फुल फॉर्म है इसके भी क्वेश्चन बनते हैं। रैम का पूरा नाम क्या होता है, देखो, रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा, रीड ओनली मेमोरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना भी है, इसके फुल फॉर्म का भी बना है ना। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी होती है, उसको हम दो अलग अलग टाइप्स में देख सकते हैं, रैम और रोम। इन दोनों का पूरा नाम भी याद रखना है। अब देखो आपको याद रखना है, मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा डिस्कस करवा देता हूं आपको, है ना। देखो, रैम होती है, रैम होती है, ये जो रैम होती है इसको और भी अन्य नाम से जाना जाता है, यानी रैम को रैम को मतलब इसकी वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार बना भी है कि निम्न में से किस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि रैम है, इस रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये एकमात्र ऐसी मेमोरी है, यह एकमात्र ऐसी मेमोरी है, रैम के बारे में बात कर रहा हूं, ये एकमात्र ऐसी मेमोरी है जो किसी डेटा को बिजली रहने तक ही सीमित रखती है, सेव करके, है ना। जैसे बिजली चली जाती है तो रैम के अंदर जो कार्य होता है वो डायरेक्टली डिलीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस मेमोरी के अंदर डेटा तब तक सेव रह सकता है जब तक उस कंप्यूटर के अंदर बिजली है ना। ये आपको याद रखना है, जैसे लाइट चली जाती है, बिजली चली जाती है, पावर इसके अंदर से मतलब इसकी खत्म हो जाता है, तो आपको याद रखना है कि जो इससे रैम के अंदर कार्य हो रहा था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। और इसी वजह से मतलब ये पूरी तरह से लाइट के ऊपर डिपेंड होने की वजह से ही इस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहा जाता है, वॉलेटाइल मेमोरी, है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो रैम होती है, रैम होती है, देखो इस रैम के और अलग अलग टाइप्स है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, रैम के वापिस दो अलग अलग टाइप्स है, रैम के वापिस दो अलग अलग टाइप्स है, ये भी आपको देख लो एक बार। एक का तो नाम होता है पीरोम, एक का तो नाम होता है देखो एस रैम, और दूसरे का होता है डी रैम, है ना। ये आपको देखना है कि रैम को हम दो अलग अलग टाइप से देख सकते हैं। इसमें देखेंगे हम इसकी एस रैम और डी रैम। एस रैम का पूरा नाम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैम का तो आपको मालूम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, लेकिन एस का पूरा नाम क्या होगा, स्टैटिक होगा, है ना। और इस डी रैम का पूरा नाम क्या होता है, डायनामिक, बाद में रैम का मालूम ही आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। ये आपको याद रखना है कि एस रैम का पूरा नाम क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम का पूरा नाम क्या होता है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, इसके अलावा आपको मतलब ये भी याद रखना है कि और भी अदर टाइप्स होते हैं, जो एग्जाम में कई बार इसका क्वेश्चन बना हुआ है, और भी इसका अदर टाइप्स होता है रैम के। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो रैम के और भी अलग अलग टाइप्स में अगर देखेंगे हम, है ना, तो इसको आप याद रखना है कि इसके अंदर एक तो होता है ईडीओ, ईडीओ, इसका पूरा नाम काफी ज्यादा बनता है एग्जाम में। इसके अलावा देखो डीडीआर, है ना। तो आपको याद रखना, देखो ईडीओ का पूरा नाम क्या होता है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट होता है। और डीडीआर का पूरा नाम होता है डबल डेटा रेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, डबल डेटा रेट होता है। ईडीओ का पूरा नाम क्या होता है, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, और डीडीआर का पूरा नाम होता है डबल डेटा रेट, है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है कि जो ये रोम होता है, रोम भी के अलग अलग टाइप से हम देखेंगे। यहाँ पे देखो आपको याद रखना है कि रोम होता है, इससे रोम मेमोरी को भी हम अलग अलग टाइप से देख सकते हैं आसानी से। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जिस प्रकार रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये बिजली रहने तक ही कार्य करती है। इसी प्रकार रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रोम को कौन सी मेमोरी कहा जाएगा, नॉन वोलेटाइल। रोम को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि रोम के अंदर किसी डेटा को बिजली जाने के बाद में भी उसमें बरकरार रखा जाता है, यानी बिजली जाने के बाद में भी रोम के अंदर किसी डेटा को सेव किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि बिजली जाने के बाद में ये इस डेटा को बरकरार रखने की वजह से ही रोम को नॉन वॉलेटाइल कहा जाता है, जबकि रैम लाइट जाने के बाद में उसमें डेटा पूरा हुआ है वो पूरा खो जाता है, डिलीट हो जाता है, इसलिए इस रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है ना। अब देखो जो रोम है, रोम को अलग अलग टाइप से हमें देखेंगे। एक तो रोम का टाइप से देखो यहाँ पे पी रोम और एक है ईपी रोम, पी रोम और ईपी रोम, है ना। पी रोम का पूरा नाम होगा प्रोग्रामेबल पी रोम का पूरा नाम क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का तो आपको मालूम ही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ईपी रोम का पूरा नाम क्या होगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल। और यहां पे रोम का आपको याद रखना ही है रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का पूरा नाम होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है ना। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आपको याद ये भी रखना है कि इससे ईपी रोम का काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। निम्न में से वह कौन सी मेमोरी है जो बिजली के सिग्नल के द्वारा किसी डेटा को इसके अंदर मिटाया जा सकता है, यानी निम्न में से वह कौन सी मेमोरी जो इसकी बिजली के सिग्नल के द्वारा डेटा को मिटाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये ईपी रोम है। ईपी रोम ही ऐसी मेमोरी है जो बिजली के सिग्नल के द्वारा डेटा को मिटाने का कार्य करती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे मिटाना और इरेज करना, इरेजेबल मिटाने वाली, निम्न में से वह कौन सी मेमोरी जो बिजली के सिग्नल के डेटा मिटाने का कार्य करती है, तो इरेजेबल, है ना। तो आपको इससे पता लगाना इरेजेबल का मीन्स क्या होता है, मिटाना, है ना। तो आपको याद रखना है कि ये ईपी रोम होगी, है ना।
तो आपको याद रखना है कि रोम के दो टाइप्स हैं, रैम के भी दो टाइप्स हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है इसके अदर टाइप्स मैंने लिखा है, लेकिन हकीकत में दो टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड करेंगे, एस रैम और डी रैम, है ना। तो आपको याद रखना है रैम और रोम के बारे में, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मैं आपको बताया आप, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम टॉपिक ले रहे देखो सेकेंडरी मेमोरी का। सेकेंडरी मेमोरी आगे वाले वीडियो में पढ़ा भी था थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इसके अंदर पूरा क्लियर करवा देता हूं। देखो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहा जाता है? द्वितीयक मेमोरी, है ना। या फिर आपको याद रखना है कि सेकेंडरी मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहा जाता है? परमानेंट मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहा जाता है? कौन सी मेमोरी कहा जाएगा? परमानेंट मेमोरी, या फिर इसको आप कह सकते हैं स्थायी मेमोरी। उसी तरह देखो आप याद रखना है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी के अंदर जो रैम होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है, वो ओनली फॉर टेम्पररी मेमोरी होती है। और टेम्पररी मेमोरी आप कह सकते हैं कि मतलब इसकी सीमित समय के लिए डेटा को सेव करके रखती है। जैसे लाइट चली गई तो भी इसके अंदर से डेटा खो जाएगा, और जैसे हमने सेव कर लिया तो वो डायरेक्टली मतलब इसकी जो परमानेंटली सेव हुआ वो सीधा किसमें आ जाता है? सेकेंडरी के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए मतलब इसकी रैम को टेम्पररी कहा जाता है और इसको सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डेटा को हमेशा के लिए सेव करके रखा जा सकता है ना। लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूं, देखो सेकेंडरी मेमोरी के भी अलग अलग दो टाइप्स होते हैं। देखो एक तो होता है मतलब इसकी ऑप्टिकल मेमोरी, एक कौन सी होती है? ऑप्टिकल मेमोरी होती है, और दूसरी होती है मैग्नेटिक मेमोरी। है ना। इसको हम दो टाइप से देखेंगे, ऑप्टिकल मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी। अब देखो आपको याद रखना है, दोनों से पता लग रहा है कि मैग्नेटिक का मींस चुंबक होता है और ऑप्टिकल का मींस कांच या फाइबर आप कह सकते हो। देखो इस मेमोरी का कार्य तो यही होता है, यानी यह सेकेंडरी मेमोरी के बारे में एक बार बता देता हूं कि सेकेंडरी मेमोरी किसे कहेंगे? कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसके अंदर किसी डेटा को हमेशा के लिए सेव करके रखा जा सकता है, यानी जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे तब तक उसमें से किसी डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता। आप स्वयं डिलीट करेंगे तो एक बात अलग है, लेकिन ये मेमोरी किसी डेटा को हमेशा के लिए सेव करके रखती है, इसीलिए इस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहा जाता है? परमानेंट मेमोरी कहा जाता है ना। अब देखो इसमें आपको याद रखना है ऑप्टिकल मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी। अब इसके दो अलग अलग जैसे कि कार्य तो दोनों का एक जैसा ही है कि ये भी परमानेंटली सेव करती है मैग्नेटिक, और ऑप्टिकल भी परमानेंटली सेव करती है, क्योंकि दोनों पार्ट किसके हैं? सेकेंडरी मेमोरी के। लेकिन आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल का मींस क्या होता है? प्लास्टिक या कांच कह सकते हैं, और मैग्नेटिक का मींस क्या होगा? वहां पे चुंबक कह सकते हैं ना। तो देखो ऐसी मेमोरी जिसमें प्लास्टिक या फिर कांच का भाग होता है, वो वाली मेमोरी कौन सी मेमोरी कहलाएगी? ऑप्टिकल मेमोरी। और वो मेमोरी जिसके अंदर चुंबक का भाग होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में क्या होती है? चुंबकीय प्लेट होती है ना। तो उस ऐसी मेमोरी से चुंबकीय भाग होता है तो वाली मैग्नेटिक मेमोरी कहलाएगी, है ना। आप देखो इसके लिए मैं आप उदाहरण लिखवा देता हूं, कौन सी मेमोरी ऑप्टिकल कहलाएगी और कौन सी मैग्नेटिक कहलाएगी, है ना। इसमें मैं पहला उदाहरण देता हूं ऑप्टिकल के अंदर, जैसे सीडी है, इसके अलावा डीवीडी है, सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है। ये मेमोरी जिसमें प्लास्टिक या फाइबर का मतलब इसके प्लास्टिक या कांच का भाग होता है और वो सेव हमेशा के लिए करके रखती है, मींस आप ऑप्टिकल के अंदर देखेंगे। अब देखो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर आप देख सकते हैं एचडीडी, एचडीडी, है ना। ये इसका मतलब इसके एक का सबसे पॉपुलर उदाहरण है, सेकेंडरी का सबसे अच्छा उदाहरण आप कह सकते हो, है ना। इसका पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम क्या होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव होगा। प्लस आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक का ये जो भाग है या मैग्नेटिक का एक उदाहरण है एचडीडी, यह कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी कहलाती है। यह कंप्यूटर की सबसे
बड़ी मेमोरी है ना। ये कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है, लेकिन जो स्टोर करने के मामले में, डेटा इकट्ठा करने के मामले में सबसे बड़ी मेमोरी जिसकी कैपेसिटी स्टोर करने की सबसे ज्यादा होती है, वो वाली कौन सी है? हार्ड डिस्क है ना। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसके अंदर एक इसकी ऑप्टिकल के अंदर एक और भी उदाहरण मैं दे देता हूं आपको, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क होती है, ये भी ऑप्टिकल का उदाहरण है ना। तो इसकी भी साइज होती है वो 50 जीबी से लगा के 500 जीबी तक भी हो सकती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर इस एसडीडी को छोड़े तो उसके बाद में ज्यादा मतलब इसकी डेटा स्टोर करने के मामले में कौन सी बड़ी मेमोरी कहलाएगी? ब्लू रे डिस्क कहलाएगी, है ना। ये भी आपको याद रखना है। मैं इसका देखो और भी लिखा, जो एग्जाम में क्वेश्चन काफी बनता है, सीडी का पूरा नाम क्या होता है? जो आप मतलब इसके घर पे यूज करते हो, ऐसी मेमोरी जिसमें प्लास्टिक या फाइबर का भाग होता है। सीडी में क्या होता है? प्लास्टिक ही होता है। डीवीडी में प्लास्टिक होता है। पेन ड्राइव किससे बनती है? प्लास्टिक से ही मतलब इसकी बनती है। तो आपको याद रखना है कि ये मेमोरी मतलब इसकी प्लास्टिक या इससे मिलकर बनती है, लेकिन इसके अंदर मतलब इसकी आपको याद रखना है ये किसी डेटा को हमेशा के लिए सेव करके रखती है, परमानेंट मेमोरी कहलाएगी। सीडी का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का पूरा नाम क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीवीडी का पूरा नाम क्या होगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम क्या होगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगा। इसको आप डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। पेन ड्राइव है, ये जो पेन ड्राइव होती है, इसका एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है? निम्न में से किसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है? तो ये जो पेन ड्राइव होता है, इस पेन ड्राइव को कौन सी मेमोरी भी कहा जाता है? इस पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इस पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है ना। इस पेन ड्राइव को फ्लैश मेमोरी भी कहेंगे। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में एसडी कार्ड यूज करते हो। एसडी कार्ड आप इस अलग अलग टाइप से आप देख सकते हो। मिनी एसडी कार्ड होता है, माइक्रो एसडी कार्ड होता है। जो एसडी कार्ड के अंदर आएगा ये है ना, ये भी आपको याद रखना है। ब्लू रे डिस्क ये भी मतलब इसकी एक ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर ही आएगी। लेकिन आपको याद रखना है कि आज की टाइम में सेकेंडरी का सबसे ज्यादा कंप्यूटर का अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो वो है एसडीडी, और ये स्टोर करने के मामले में सबसे बड़ी मेमोरी कहलाती है। एसडीडी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है ना। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आपको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर इसकी और भी मतलब इसके ऐसे कोई फैक्ट होंगे तो मैं आपको नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं इनमें ये काफी मतलब इसकी इनके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो आपको निश्चित ही कंपटीशन एग्जाम में हेल्प करेगा। जैसे आरएसआईटी है, पटवार के अंदर ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल है। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मतलब इसकी डाउट को कमेंट में मतलब इसके लिख के भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।